अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। यौम जुमेराह के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी मजीद सख्त, गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी मुहिम का सिलसिला तेज। अनंतनाग में CRPF पर अस्करित पसंदों का हमला, इलाके में नाकाबंदी और तलाशी कार्रवाई जारी। अनजहानी बिपिन रावत की छोटी भाई कर्नल विजय रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल, उत्तराखंड के वजीर आला ने किया स्वागत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में तशवीशनाक इजाफा, 5,818 अफराद मुब्तला। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कोरोना से मुतासिर उम्मीदवारों को अलग से तहरीरी इम्तिहानात CBT लेने का फैसला। लखनऊ के एक ही खानदान के 3 अफराद अपने ही आबाई शहर में कत्ल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लापता होने की खबर बेबुनियाद। कश्मीरी पंडितों की वापसी के हक में लाल चौक में एक खामोश एहतजाज, बुलवाड़ और घंटाघर पर कैंडल मार्च। JVC अस्पताल को कोविड अस्पताल में मुंतकिल करने और OPD सहूलियात को बंद करने पर दवाई बेचने वाले दुकानदारों का एहतजाज। PDP दुनिया की ऐसी वाहिद पार्टी है जिसके 90% सियासी लीडरान पार्टी छोड़ चुके हैं, यासिर ऋषि का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, यौम जुमेराह के पेश नज़र श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक और इसके गिरदनवा में पिछले 2 रोज से सिक्योरिटी मजीद सख्त करके गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी मुहिम का सिलसिला तेज किया गया है। शहर में जहां नाकों के जाल को मजीद तवसी दी गई, वहीं हसास मकामात पर सिक्योरिटी की नफरी में भी इजाफा किया गया और उन्हें मजीद चौकन्ना भी रखा गया। फोर्सेस एहलकार राहगीरों को भी रोककर उनकी जामा तलाशी ले रहे हैं और पूछगछ के दौरान शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्हें अपने अपने मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त देते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यौम जुमेराह की तकरीबात के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ लगने वाली बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बुध की शाम मुश्तबा जंगजू ने अनंतनाग में CRPF पर फायरिंग की, ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक अस्करित पसंदों ने अनंतनाग में KP रोड पर FM गली के करीब 40 बटालियन CRPF बैंकर पर फायरिंग की, ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। अगरचे हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, ताहम बताया जाता है कि हमला आवर फरार होने में कामयाब हुए हैं। भारतीय फौज के सरबराह बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत ने बुध के रोज BJP में शमूलियत इख्तियार की। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह ने विजय रावत को भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर में BJP में शामिल होने पर स्वागत किया है। बहुत दिनों से मेरी सोच थी, मेरे पिताजी जो थे जब उत्तराखंड नया नया बना था तो BJP के साथ ही थे, फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो BJP के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि BJP के साथ। और कश्मीर में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। सरकारी अजला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 5,818 अफराद को कोरोना में मुब्तला पाया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद 4,066 सूबे कश्मीर से है, जबकि 1,752 अफराद का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। आज जब हमारे पास पॉजिटिव लिस्ट आती है, जो कल लोग पॉजिटिव आए होते हैं, तो आज के दिन में फॉर एग्जांपल कल हमारे 900 लोग पॉजिटिव आए हैं, 900 के अराउंड श्रीनगर में पॉजिटिव है। तो इन लोगों को डॉक्टर्स की एक टीम जो बैठी है वो इनको फर्स्ट डे कॉलिंग करेगी और उसमें हर एक से बात करेगी। इसमें कुछ 1% होता है जो या तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या स्विच ऑफ नंबर रखा होता है, उसमें हम फिर कंटिन्यू उनको 10 दिन तक कॉल्स करते रहते हैं। जो लोग कॉल्स रिसीव करते हैं उनसे हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं पे कहाँ उनको लगा है, ताकि हम उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस कर सकें। दूसरा कि उनको कोई कोमोबिडिटी तो नहीं है, उनको क्या मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स एक ट्रैक रखते हैं जो ज़्यादा उनको लगते हैं कि कोमोबिड पेशेंट्स है, ओल्ड एज है, जिनको शायद मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम डेली एक चार्ट बनाते हैं।
वहीं जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कोरोना से मुतासिर उम्मीदवारों को अलग से तहरीरी इम्तहानात CBT लेने का फैसला किया है। बोर्ड के तर्जमान के मुताबिक मुतासरा उम्मीदवारों की टेस्ट रिपोर्ट का महकमा सेहत के जिम्मेदारों से जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें उन इम्तहानात में शिरकत करने की इजाज़त दी जा सकती है। लखनऊ के एक ही खानदान के 3 अफराद जिनके बारे में सोशल मीडिया पर एक पैगाम मौसूल हुआ था कि वो तीनों कश्मीर की तरफ सफ़र के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लापता हुए हैं के बारे में आज चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन तीनों को आबाई शहर में ही कत्ल कर दिया गया था और रामसू के मकाम पर श्रीनगर जम्मू शाहरा हाईवे पर उनके लापता होने का दावा झूठा था। वाज़ेह रहे पुलिस 16 जनवरी से उनकी तलाश में लगी हुई थी, जिसके बाद यह हकीकत सामने आई है। इधर रिश्तेदारों ने इन तीनों की शिनाख्त मोहम्मद अली खान, दरख्शां और शावेज खान के तौर पर की है। इधर श्रीनगर में आज 19 जनवरी 1990 को याद करते हुए एक गैर मारूफ सियासी तंजीम से वाबस्ता कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के हक में एक खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर उन लोगों का कहना था कि 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो कश्मीरियत पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुतालबा किया है। वही देर गए शाम लाल चौक के घंटाघर और बिलवाड़ पर कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनके साथ इजहारी यकजहती करते हुए एक कैंडल मार्च का भी एहतमाम किया गया, जिस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी भी की। पेश है ये रिपोर्ट। चाहते हैं कि कश्मीर जो 30-40 साल पहले था वही कश्मीर फिर रहे और यहाँ जो भी आज तक की डिवीजन पॉलिटिक्स थी, रीजनल पार्टियों ने डिवीजन पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल किया। हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन हो। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक कश्मीर इनकम्प्लीट है, उनके बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है। हम वो दिन नहीं चेंज कर सकते जो हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेहरे पे, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे एक बदनुमा दाग लगा है। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक ये दाग नहीं मिटेगा और हमारी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का यही इनिशिएटिव था। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उधर JVC अस्पताल बेमना के गिरदनवा में दवाई बेचने वाले दुकानदारों ने JVC अस्पताल को कोविड अस्पताल में मुंतकिल करने और OPD सहूलियात को बंद करने पर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले उन दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से अस्पताल की OPD सहूलियत बंद होने की वजह से उनका रोजगार खत्म हुआ है। उन्होंने सरकार से अस्पताल की OPD को खोलने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट बार बार यही हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड करता है कोविड हॉस्पिटल। हमारा मसला है, हमें बैंकों का कर्जा भी है, हम बहुत सारे बिजनेस लॉस हुआ है। पिछले 2 साल से भी हम मतलब जिस टाइम कोविड हुआ था उस टाइम भी कर्जा चढ़ा, दवाई एक्सपायर हुई वो हमने फेंकी है। डिस्ट्रीब्यूटर को हम मतलब जवाब भी नहीं दे सकते, इतना कर्जा है हमें चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल कम से कम ये अगर OPD रेस्टोर नहीं कर सकते, कम से कम इमरजेंसी रेस्टोर करो ताकि हमारा रोजगार भी चले। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक सियासी लीडर यासिर रेशी ने कहा कि PDP दुनिया की एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसके 90% सियासी लीडरान पार्टी छोड़ चुके हैं। यासिर रेशी ने इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती के उस बयान के रद्द अमल में दिया है जिसमें महबूब ने कहा था कि PDP से भागे हुए लीडरान पार्टी में वापस आना चाहते हैं। महबूबा जी को बताना चाहिए कौन कौन दरख्वास्त दहंद है उनके पास आया था, तो ऐसा ना कहें कि बहुत से लोग मतलब कौन कौन आया है। कम से कम मुझे तो पता नहीं, हम तो उनमें से नहीं है दरख्वास्त दहन में से। हमने तो मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, क्या तो हर मुझे नहीं लग रहा है बहुत से साथियों में, क्योंकि इतना तो बड़ा कोई काम किया नहीं भी PDP ने जिससे लगेगा कि बिल्कुल अब तो PDP सुधर गई। 80% लोग तो भाग गए थे। क्यों भाग गए थे वो तो पता है। अगर 80% लोगों ने रिजेक्ट किया था किसी लीडरशिप को, तो वो कहा क्या हो गया रातों रात तो दरखास्त लेके वापस चले गए, वो तो पता होना चाहिए। हम वो स्पेस न मिले, ये गलतफहमी है किसी को मुझे वो स्पेस मिलेगी। यहाँ पर 20-20, 30-30 साल लोगों ने जेलें दी है। उनको अगर उनको कोई बात करनी होगी मसले कश्मीर, वो उनसे करे। यासिर रेशी मसले कश्मीर का वारिस नहीं है, न महबूबा मुफ्ती जी है, न उमर अब्दुल्ला साहब है, न कोई साहब है। थैंक यू।
नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।